आला हजरत इमामुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। बोले सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम और मिसली फारस नज्द की किले गिराते जाएंगे। और आगे इरशाद फरमाते हैं खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू दुश्मन को बोलते हैं। तो खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहतरम मुबारक सामीन किराम, अव्वलन तो ये कि लायके मुबारकबाद है आप और तमाम रौनक अफरोज उलमाए किराम जो आज की इस पुरबहार महफिल की रौनक बने बैठे हैं। और मुंतज़िनी में इजलास ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ ये तमाम चरागां और पिंडाल तमाम तर चीज़ों की का इंतज़ाम और एहतमाम किया। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और खुदा की बारगाह में ये रिज़ा पेश करता हूँ कि मौला हमारा यहाँ बैठना उठना और आप तमाम अहबाब का इतनी मेहनत के साथ इतनी शानो शौकत के साथ ये महफिल सजाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमारा और आपका ईमान और अकीदा है कि तमाम नेमतें जो अल्लाह ने जो हमें देने वाली ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और ईकान है कि दुनिया की तमाम से तमाम नेमतें हमें देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बात का यहाँ पर इख्तिताम नहीं होता। ईमान तो हमारा वाकई में ये है कि सारी चीजें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। चूंकि अल्लाह सारी चीजों का बनाने वाला, सारी चीजों का पैदा करने वाला, सारी चीजों का मालिक व मुख्तार है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि आप जब बुखारी शरीफ को उठाएंगे, किताबुल इल्म को खोलेंगे और उसके औराक पलटेंगे तो ये हदीसे मुबारका लहलहाती हुई इनके औराकों में नजर आएगी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना मुअती वल्लाहु वल्लाहु कासिम, यानी अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। अल्लाह की ज़ात देने वाली है और मैं बांटने वाला हूँ। यानी कि तमाम नेमतें जो हमें मिली हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, लेकिन जिसके सदक़े में वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। देने वाली ज़ात को हम खुदा कहते हैं और दिलाने वाली ज़ात को महबूबे खुदा कहते हैं। सारी चीजें देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन दिलाने वाली ज़ात जो है वो महबूबे खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। और अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा दिया कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब अल्लाह की जानिब से तुम्हें कोई नेमत मिले तुम उस नेमत का खूब चर्चा करो, उस नेमत का इजहार करो। यानी अल्लाह ने इस मुकद्दस आयत करीमा में हुक्म इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें मेरी जानिब से कोई नेमत मिले तुम उस नेमत का खूब चर्चा करना। तो अब जरा आप अपने सीनों पर हाथ रखे और सोचे कि दुनिया की अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें सरफराज फरमाया। अगर आप अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहेंगे, तो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ने इतनी नेमतें हम पर नाजिल फरमाई हैं, आप किन किन नेमतों को शुमार करेंगे, किन किन नेमतों को गिनेंगे। आप अपने जिस्म को ले लें, अगर अपने जिस्म की नेमत को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, तो आप आजिज आ जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने आपके जिस्म में ही इतनी नेमतें रखी हैं कि आप उसको शुमार नहीं कर सकते। अपने जिस्म को देख ले, ये हाथ जो अल्लाह ने पकड़ने के लिए दिए कितनी अजीम नेमत है, पैर चलने के लिए दिए कितनी अजीम नेमत है, ये आंखें कितनी अजीम नेमत है, ये कान कितनी अजीम नेमत है, ये जुबान कितनी अजीम नेमत है, ये जो सांस हमारी चल रही है अगर रुक जाए हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, इंतकाल कर जाना होगा, तो सोचे कितनी अजीम नेमत है। लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमें नवाजने के बाद भी कहीं ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, ऐ लोगों, मैंने तुम पर एहसान किया। लेकिन कुर्बान जाए उस नेमत उज़्मा पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वो अजीम नेमत हमें अता की जिसको हम महबूबे खुदा कहते हैं। जब अल्लाह ने वो नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई तो इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों, मैंने तुम पर एहसान कर दिया कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे। अब आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर की ज़ात कितनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की, उस पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने महबूब को हमें दिया तो अल्लाह ने एहसान जतलाया और ये बता दिया कि ये जो मैंने तुम्हारे दरमियान अपना महबूब भेजा है ये कोई आम नहीं है, बल्कि वो मेरा महबूब है। और जिसके बारे में ये तुम्हें बताता हूँ
कि आला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो रिफातें और वो बुलंदियां अता की हैं जिनके बारे में आप बरेली शरीफ की सरजमीन पर चलें और वहां से सवाल करें कि ए इमाम आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन, आप फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी रिफातें अता फरमाई। हालांकि हम बयान नहीं कर सकते हुजूर की अजमतें। हुजूर की अजमत में तो अल्लाह ने सारा कुरान नाजिल फरमा दिया है, सारी आयतें नाजिल फरमा दी हैं। हमारी क्या विश्वास है कि हम हुजूर की शान बयान करें, लेकिन हम खराज अकीदत के तौर पर हुजूर की शान में चंद अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्लाह हम पर नेमतें और रहमतें बारिश फरमाए। अब हम बरेली की सरजमीन पर चलते हैं कि अल्लामा हसन आप बयान फरमाएं कि हुजूर की क्या शान और शौकत है। तो आप फरमाते हैं हुजूर अल्लाह हजरत के बड़े भाई आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो क़यामत का दिन कायम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आलिमुल गैब व शहादा है, समीओ बसीर है, सारी चीजों का जानने वाला है, सारी चीजों का सुनने वाला है, सारी चीजें देखने वाला है। हमारा भी ईमान और ईकान है कि अल्लाह की जात सारी चीजें देखती है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है ना? हमारा और आपका ईमान है, सब कोई जानता है कि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सारी चीजों का जानने वाला है, सारी चीजों का देखने वाला है, सुनने वाला है, तो बरोज़े हश्र कायम करने का मकसद और मतलब क्या है? मकसद क्या है कि कयामत का दिन अल्लाह ने हिसाब के लिए रखा है। हर कोई जानता है कि हश्र के दिन हिसाबो किताब होगा। हमने दुनिया में रह करके जो आमाल किए हैं उसका हिसाबो किताब देना होगा, हमें उसका इकरार करना होगा कि हमने ये सारी चीजें की हैं। अल्लाह के हुजूर आप हाजिर होंगे, सवाल किया जाएगा मैंने तुझे ताकतें दी थी, तुझे सेहत और सलामती दी थी, तूने क्या किया, तूने क्या किया? हालांकि अल्लाह सारी चीजें जानने वाला है। तो आखिर ये सब पूछने का मकसद क्या है? और आप जब अहादीस तैयबा उठाएंगे तो आपका पता चलेगा कि हश्र का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ बाप, बाल बच्चे, वालिदैन, अइज़्ज़ा व अक़रबा, दोस्त अहबाब दुनिया में आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हम भी उस मोहब्बत के कायल हैं और इकरार करते हैं कि वाकई में हमसे हमारे अजीज बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हश्र कायम होगा कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ अपने बच्चों की नहीं होगी, अइज़्ज़ा व अक़रबा, दोस्त अहबाब किसी के नहीं होंगे। ऐसे आलम में जब उम्मती अपने नबियों के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के पास उम्मती जाएंगे और उनके पास फरियाद करेंगे। उन्हें यह कह दिया जाएगा, उन्हें यह कहकर के भेज दिया जाएगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, आज मुझे इसके लिए नहीं रखा गया है। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में कोई साथ देने वाली जो जात होगी, तब आप आला हजरत की बारगाह में आए। आप जब बरेली की सरजमीन पर जाएंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ने कयामत का दिन क्यों रखा है। अल्लाह ने कयामत का दिन क्यों रखा है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन को इस वजह से रखा है कि जब तमाम उम्मतियों से, जब तमाम उम्मती अपने नबियों से, अपने अइज़्ज़ा से, अपने कारिब से जब ना उम्मीद हो जाएंगे, जब वो ना उम्मीद हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, ऐसे माहौल में जो उनका साथ देने वाली जात होगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात होगी, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात होगी। अल्लाह ने जो कयामत का दिन रखा है इसलिए रखा ताकि तमाम लोग जो दुनिया में रह करके मेरे महबूब की शान में चीमी गोइयां करते थे, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वो मेरे महबूब की शान को कयामत के दिन देखेंगे कि जब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे वक्त में मेरा महबूब उनके सामने आएगा और जो उनसे मोहब्बत दुनिया में करते थे वो हुजूर उनको अपने दामने रहमत में ले लेंगे। दुआ करूंगा कि अल्लाह हमको भी महबूब की दामने फुरकत में, दामन में हमें भी जगह अता फरमाई। और अब आगे बढ़ते चले कि हम जो ये नबी की आमद का जश्न मनाए बैठे हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इस दिन और इस महीने में जो जात हमें अता की है वो अल्लाह ने सबसे अजीम जात हमें अता की। उसी अजीम जात की आमद पर आज हम ये जश्न मनाए बैठे हैं और इसका सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया और आखिरत में जरूर देगा। अब एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपके रूबरू करता चलूं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आपने मुलाहिजा किया होगा कि अबू लहब का नाम आपने जरूर सुना होगा। अबू लहब ऐसा सड़ा हुआ काफिर जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान अजीम में पूरी सूरह तब्बत यदा नाजिल फरमाई, पूरी सूरह नाजिल फरमा दी। उलमाए किराम रौनके अफरोज हैं, आप इनसे पूछें और तब्बत यदा की तफासीर को पूछें तो पता चलेगा कि अबू लहब इतना सड़ा हुआ काफिर जिसके बारे में अल्लाह ने, जिसकी मजम्मत में पूरी एक सूरह नाजिल फरमा दी। अब जरा अंदाजा आप लगाएं कि वो किस कदर बदतरीन और लईन शख्स होगा कि उसकी मजम्मत पर अल्लाह ने पूरी कुरान की सूरह नाजिल फरमा दी।
आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि जब हुजूर ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, करने के बाद में बहुत सारे लोगों ने हुजूर को परेशान करना शुरू कर दिया, ईज़ाएं पहुंचाई, तकालीफ पहुंचाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें से बड़े बड़े जो तकलीफ देने वाले थे उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में नहीं किया। लेकिन अगर अबू लहब का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया और उस पर मजम्मत की तो आप अंदाजा लगाएं कि वो किस कदर सड़ा हुआ काफिर और बदतर और लईन काफिर होगा। उसको बारे में मुलाहिज़ा फरमाए। अब आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि अबू लहब कितना सड़ा हुआ काफिर है। अब आप अहादीस करीमा को उठाएं, अहादीस तैयबा को उठाएं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अबू लहब का इस दुनिया से इंतकाल हो गया, मैंने उसको ख्वाब में देखा और मैंने उससे पूछा कि ऐ दुश्मने खुदा, ऐ दुश्मने रसूल, जरा तू बता कि तेरा मरने के बाद क्या हाल है। तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बड़ी चेमी गोइयां करता था, बड़ी तकलीफें देता था, बड़ी ईज़ाएं पहुंचाया करता था। अब तू बता तेरा हाल क्या है, अब तू बता तुझ पर क्या गुजर रही है। वो अबू लहब खुद अपनी जुबान से कहता है कि जब दोशंबे का दिन आता है मुझ पर अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, यानी कि जब हफ्तों के 6 दिन वो अजाब में गिरफ्तार रहता है, बड़ी शिद्दत की उस पर जुल्म किया, जो उस पर अजाब किया जाता है और वो गिरफ्तार रहता है, प्यास की शिद्दतें गालिब आती हैं, लेकिन वो अपनी जुबान से बोले है, खुद कहता है, वो खुद कहता है कि जब दुशंबे का दिन आता है अल्लाह मेरे अजाब में तखफीफ कर दिया करता है और मेरी उंगलियों से पानी निकलता है, जिस पानी को मैं पी करके अपने आप को सैराब कर लेता हूँ। अब आइए हुजूर के बचपने की तरफ लेकर के चलता हूँ। जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई थी, यही मुबारक महीना था, यही मुबारक माह और तारीख थी। इसी महीने में जब हुजूर की आमद हुई थी, ये अबू लहब उस वक्त जिंदा था, ये अबू लहब उस वक्त जिंदा था, ये ईमान नहीं लाया था और ईमान नहीं लाया था जब इसके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। ये अबू लहब हुजूर का चचा है, हुजूर का ये चचा है। अबू लहब चूंकि हुजूर का चचा था तो अबू लहब की एक बेटी सुहैबा थी, इसकी गुलाम सुहैबा थी। तो जब इसके घर में बेटा पैदा हुआ तो सुहैबा दौड़ती हुई अबू लहब के पास आई और कहा, ऐ अबू लहब, तेरे घर एक तेरा भतीजा पैदा हुआ है, तेरे घर में तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर में एक नूर आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत हुई है, उनकी पैदाइश हुई है। जब अबू लहब ने अपने भतीजे की खुशी को सुना वो झूम उठा। हमारी और आपकी भी फितरत ये है, जब हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है हम खुशी से झूम उठते हैं और खुशी मनाते हैं। तो जब अबू लहब के घर में हुजूर की पैदाइश हुई और हुजूर की विलादत हुई तो अबू लहब को जब उसकी गुलाम ने, उसकी लौंडी ने उस हुजूर की पैदाइश की खुशी सुनाई तो अबू लहब खुशी में झूम उठा और उसने अपनी स्वप्नी बांधी सुहैबा को आजाद कर दिया और इन उंगलियों से इशारा किया था कि सुहैबा जा तू आजाद है, मैं अपने घर में अपने भतीजे की खुशी में तुझे आजाद करता हूँ। और उसने हुजूर की आमद का जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। उसी खुशी के मनाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुशंबे के दिन उस पर अजाब में तखफीफ कर दिया करता है और उसकी उंगलियों से पानी निकलता है, उस उंगली से जिसने इशारा करके अपनी लौंडी को आजाद किया था। तो जब आप जरा सोचे कि उस सड़े हुए काफिर पर जश्न ईद मिलाने पर अल्लाह इतनी मेहरबानी कर सकता है और उसके अजाब में तखफीफ कर सकता है, तो हम जरा सोचे, हम तो नबी से, हम तो रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हम नबी की आमद का जश्न मनाएंगे, मिलाद बनाएंगे, तो जो अल्लाह उस काफिर पर अजाब को कम कर सकता है हम पर क्यों नहीं एहसान करेगा, जरूर एहसान करेगा, क्योंकि हमने उसकी महबूब की आमद का जश्न मनाया है। तो आज हम जिस महबूब की आमद की खुशियां मना रहे हैं, ये कोई आम खुशी नहीं मना रहे हैं, बल्कि अल्लाह की आमद की खुशियां मना रहे हैं। और जरूर मनाएं। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में देखा और हुजूर की आमद को जश्न को समात किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो वुसातियां अता फरमाई हैं, वो बुलंदियां अता फरमाई हैं जिनको हम बयान करने से कासिर हैं, हम नहीं बयान कर सकते। अभी मेरे बाद मुफ्ती अहमद रजा साहब आपको बखूबी बयान करेंगे कि हुजूर की शान और शौकत क्या है। अब आइए हुजूर के बचपने की आलम की तरफ लेकर के चलता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किस कदर वुसाअत अता फरमाई है, किस कदर बुलंदियां अता फरमाई हैं। जब हुजूर की विलादत बासआदत होती है, हुजूर की जब पैदाइश होती है तो अजीबो गरीब वाक़ियात नूरुन्नमा होते हैं। उमूमन जब बच्चे की विलादत होती है उसके नाफ को काटने की जरूरत होती है, उसको नहलाने धुलाने की जरूरत होती है, उसको बाद में कुछ दिन गुजरने के बाद उसके खतने की जरूरत होती है। लेकिन आप हुजूर की पैदाइश को मुलाहिजा फरमाएं,
जब हुजूर की विलादत होती है, आप इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो बीबी सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब मैं इस नियत से बढ़ी कि अपने अम्मे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहलाऊं या धुलाऊं या उनको पाक साफ करूं, तो गैब से आवाज आती है कि बीबी सफिया, ये आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। तुम जिसको नहलाने का इरादा करती हो, नियत करती हो, वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बल्कि पाक साफ आया है, ऐसा ताहिर आया है, ऐसा पाक आया है जिसकी आमद दे दुनिया को, अल्लाह जिसने आमद दे दुनिया को पाको साफ कर देगा। तुम उसको पाक करने का या उसको नहलाने का इरादा ना रखो, वो पाको साफ आया है। वो बयान फरमाती है, जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब बढ़ती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि हुजूर के चेहरे मुबारक से रोशनी निकल रही थी और ऐसी खुशबू फूट रही थी कि पूरा घर, पूरा आंगन खुशबू से मुअत्तर हो चुका था। और आप बयान फरमाती हैं कि जब बच्चे की विलादत होती है, उसको खतना करने की जरूरत होती है, लेकिन हुजूर खतनाशुदा पैदा हुए थे, हुजूर खतनाशुदा पैदा हुए थे। और आज हुजूर की वो रिफाते मुलाहजा फरमाए कि उमूमन आप जब देखते हैं कि आप जब किसी चीज को मुलाहजा करते हो जो जमीन से उभरी हुई चीज होती है, उसका साया आपको जरूर नजर आएगा। कोई भी चीज दुनिया की होगी, अगर वो जमीन से हल्की सी भी उभरी हुई होगी तो उसका साया आपको जरूर नजर आएगा। आप अपने हाथ को बुलंद करें, उसके नीचे आपको आपके हाथ का साया नजर आएगा। कोई चीज खड़ी करें, अपने बगल में देखें, आपको उसका साया जरूर नजर आएगा। लेकिन जब आप हुजूर की बारगाह में आएंगे और हजरत जाबिर से पूछेंगे कि जाबिर आप बताइए, क्या हुजूर के भी जिसमें पाक का साया था? तो हजरत जाबिर फरमाएंगे, लम यकुन लि रसूलिल्लाह ज़िल, यानी नबी के जिसमें पाक का साया नहीं था, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा यकता बनाया, ऐसा यकता बनाया कि आपके जिस्म का साया भी अल्लाह ने नहीं बनाया। तो आज जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, अपने जैसा बशर कहते हैं या अपने बड़ा भाई कहते हैं, वो जरा हुजूर की इस हदीस पाक को उठा करके देखे कि अल्लाह ने आपको ऐसा यकता बनाया कि आपके जिस्म का साया तक नहीं बनाया। तो तुम कहां से ये कहते हो कि वो हुजूर हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हुजूर हमारे बड़े भाई जैसे हैं? अब आप जरा सुनते चले, हुजूर की शान को मुलाहिजा फरमाए और ये फैसला करते चले कि कौन हक पर है और कौन बातिल रास्ते पर है। एक तरफ से आवाज उठती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मुअज़्ज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, बरेली की सरजमीन से ये आवाज उठती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी कुछ जानते नहीं है, अगर मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है, नबी को किसी चीज की खबर नहीं है। एक तरफ से ये आवाज आती है, नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है, और एक तरफ से ये आवाज उठती है, एक तरफ से बरेली की सरजमीन से ये आवाज आती है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी की शान और रिफत मुलाहिजा फरमाए, ये क्या जाने जो नबी की शान में चीमी गोइयां करते हैं। जरा आप सोचे तो, मुलाहिजा फरमाए, बात फूल की चल रही हो और बुलबुल दलीलें मांगता फिर रहा हो, ये कैसी मोहब्बत है। बात चमक की चल रही हो, परवाना दलीलें मांगता फिरता हो, ये कैसी मोहब्बत है। तो जब परवाना अपनी शमए पर दलीलें नहीं मांगता, फूल के बात पर बुलबुल दलीलें नहीं मांगता, तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी की बात चल रही हो और उम्मती दलीलें मांगता फिर रहा हो। कहीं ना कहीं तो घोटाला है। आप जरा मुलाहिजा फरमाते हुए साहिब शारह दलाइलुल खैरात इरशाद फरमाते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो कि जहां पर नबी का तज़किरा हो, नबी का जश्न मनाया जाता हो, नबी की मिलाद मनाई जाती हो, नबी का तज़किरा किया जाता हो और सुनने वाले के दिल को सुकून ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन जान ले, अगर जहां नबी का तज़किरा हो रहा है और नबी के तज़किरा को सुन करके दिल को सुकून न मिलता हो, चैन न मिलता हो, तो वो दिल इश्क का मंबर नहीं हो सकता, वो दिल किसी मोमिन का दिल नहीं हो सकता। भला वैसा कैसा मुमकिन हो कि बात नबी की चल रही हो और उम्मते के दिल को सुकून न मिलो। ये कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत तो ये होती है जहां नबी का तज़किरा होता है, हम दिलो जान से कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए फिदा हो जाते हैं और यही नारा लगाते हैं और यही नारा कहते हैं हम अपनी जुबान से कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
नबी की शान को, अजमत को देखना है, नबी को अपने जैसा कहने वालों, जरा नबी की शान तो देखो। तुम नबी की शान मुलाहिजा करना चाहते हो, आओ मैं हदीस करीमा की तैयबा की तरफ लेकर के चलता हूँ। ठीक है, नबी की शान क्या है, नबी की रिफातें क्या है, नबी की बुलंदियाँ क्या है। मेरी क्या वुसात है कि मैं नबी की शान बयान करूँ, लेकिन टूटे फूटे अल्फाज में जो हमसे होगा वो बयान करेंगे। नबी की शान तो वो है कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अपने बच्चों को देते हैं, गुनगुना ला करके बच्चों को देते हैं, लेकिन कुर्बान जाए नबी की मोहब्बत पर, लेकिन कुर्बान जाए नबी की जात पर। जब आपकी विलादत होती है, कोई प्लास्टिक का खिलौना आपको नहीं दिया जाता, कोई प्लास्टिक का खेलने वाली चीज नहीं दी जाती, बल्कि मुलाहिजा फरमाए जब नबी की विलादत होती है, आपको झूले में लिटाया जाता है, तो नबी जब अपनी उंगली का इशारा करते हैं, चांद की जानिब इशारा होता है, चांद आपकी उंगलियों के इशारे से नाचता हुआ नजर आता है। जिस तरफ उंगली जाती है चांद उसी तरफ जा रहा है, उंगली दाएं जाती है चांद दाएं जाता है, उंगली बाएं जाती है चांद बाएं जाता है। उस नबी का मुकाबला करोगे, उस नबी से अपनी कंपैरिजन करोगे, उस नबी की शान को देखो और मुलाजा करते हुए चलो कि जो सभी आपने कभी सूरज को पलटते हुए नहीं देखा। मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूब जाता है, लेकिन मगरिब से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब हुजूर हजरत अली की जानवे मुबारक पर आराम कर रहे थे, असर का वक्त चला जाता है, नबी हुजूर हजरत अली के जानवे मुबारक पर अपना सर अक़दस रखे आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली हैं, असर का वक्त जा रहा है, बेचैन है कि नमाज जा रही है, लेकिन नबी को जगा नहीं रही, नबी को उठाना हिम्मत नहीं पड़ रही कि कहीं शान में बेअदबी या गुस्ताखी ना हो जाए। असर का वक्त चला जाता है। अब जब असर का वक्त चला जाता है, हजरत अली के आंखों से आंसू निकलता है और हुजूर के रुखसार पर जाकर के वो आंसू गिर जाता है। जब नबी की आंखें खुलती हैं तो नबी आखिर ज़माने ने पूछा कि अली बात क्या है, माजरा क्या है, क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखें अश्कबार क्यों हैं। हजरत अली हुजूर की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मेरे जानू पर आराम फरमा रहे थे, असर का वक्त चला गया, मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब हजरत अली पर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अली के ये अल्फाज सुनते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं, बोले सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा देते हैं और अली से पूछते हैं कि अली नमाज अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है। अब एक अकीदा देता हुआ चलूं कि जब हुजूर ने अली से पूछा कि अली तुम नमाज अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ दोगे, अब हजरत अली तो जानते थे कि सूरज डूब चुका है, डूबने के बाद नमाज अदा कैसे होगी, वो तो कज़ा होगी। लेकिन अली हैं, हुजूर की बारगाह में सवाल नहीं करते कि या रसूल अल्लाह सूरज तो डूब चुका है, अब अदा कैसे होगी। अली जानते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो ताकतें अता फरमाई हैं कि अगर नबी चाहेंगे तो सूरज निकल आएगा। हुजूर की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो अम्मी, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह अगर अदा हो जाए तो बेहतर होगा। हुजूर हैं, सूरज को हुक्म देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। अली है, असर की नमाज पढ़ लेते हैं और जब आप नमाज से फारिग हो जाते हैं, वही डूबा हुआ सूरज दोबारा डूब जाता है। नबी से मुकाबला करोगे, जिसने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, जिसने डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया, चांद को इशारों से नचा दिया, चांद को इशारा किया, चांद तो टुकड़े में हो गया। आप हैं, जब पेड़ को इशारा करते हैं, पेड़ आपकी बारगाह में आकर के आपकी नबूवत की गवाही देता हो, दरख्त आपकी बारगाह में आकर के आपकी नबूवत की गवाही देते हो, तो आप कैसे उनका मुकाबला करते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है, बारकल्लाह मर्जे आलम यही सरकार है। नबी से मुकाबला करने वालों, नबी से किस कदर तुम मुकाबला करोगे। तुम जब पैदा होते हो तुम्हारी पैदाइश का आलम कुछ होता है, लेकिन जब नबी की पैदाइश होती है तो नबी के पैदाइश का आलम कुछ और होता है। और आप एक बात आखिरी मुलाजा फरमाते हुए चलें, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, एक आखिरी बात पेश करता हुआ चलूं कि जब हमारे और आपके जिस्म से पसीना निकलता, थोड़ी देर के बाद उस पसीने से खुशबू आती है या बदबू आती है, आप खुद बताएं। बदबू आती है, जाहिर सी बात है कि जब हमारे जिस्म से पसीना निकलता है और पसीना जिस कदर निकलता है बदबू भी उसी कदर आती है। लेकिन आप नबी की बारगाह में आए, बोले सुभान अल्लाह, आप नबी की बारगाह में आएंगे
तो आप यही पाएंगे कि नबी के जिस्म अतहर से जिस कदर पसीना निकलता था उसी कदर नबी के जिस्म से खुशबू निकला करती थी। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि अगर नबी आखिर ज़मा किसी गली से गुजर करके चले जाते थे, सहाबा आपको तलाश करना चाहते थे और ढूंढना चाहते थे, तो रिवायत में आता है कि सहाबी किसी से नबी का पता नहीं पूछते थे, वो उसी खुशबू से नबी का पता लगा लिया करते थे। और जहां हुजूर मौजूद होते थे उसी गली के जरिए से, उसी रास्ते से सहाबा उसी खुशबू के जरिए नबी के तक पहुंच जाया करते थे। तुम नबी का मुकाबला करोगे, नबी का किस कदर तुम मुकाबला करोगे, तभी तो हम कहते हैं कि जब नबी की आमद हुई है हम नबी की आमद का जश्न भी मनाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे और महफिले पाक की महफिलें भी सजाएंगे और यह कहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत ने जब भी अशार लिखे नबी के इश्क में गुम होकर के लिखा, कुरान व हदीस की तफासीर को अपने अशार में जमा किया। उसी अशार को मैं आपके रूबरू पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। पूरा मजमा अव्वल से आखिर तक हाथों को फिजाओं में बोलें या रसूल अल्लाह, बोलें या रसूल अल्लाह और शेर मुलाजा फरमाएं। मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है, मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है। उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं और शेर मुलाजा फरमाएं कि मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है, कि मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है, मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है, तहनीयत गए मुजरी मोजाते खुदा गफ़ारी गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बकर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहनीयत गए मुजरी मोजाते खुदा गफ़ारी है। अशार वाकई में आला हजरत के इस कदर होते हैं कि आम इंसान के समझने की बात नहीं होती। तो मैं बस तफसील के साथ न जाते हुए ये बयान करूं कि आला हजरत ये इरशाद फरमाते हैं कि ए गुनहगारों, ए सियाकारों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हश्र का दिन जब कायम होगा तो शफाअत करने वाले मेरे सरकार होंगे। तो फरमाते हैं क्यों परेशान होने की जरूरत, क्योंकि शफाअत करने वाले तो मेरे सरकार हैं। तो वही फरमाते हैं कि मुज़दाबादे आसियो शाफे शगे अबरार है, तहनीयत है मुजरी मोजाते खुदा गफ़ार है। और बहुत ही प्यारा शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं कि जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ कि जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए। मुख्तसर के साथ ये मुलाज़ा फरमाएं कि मदीना मुनव्वरा में जब कहत साली का आलम हुआ, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया, तो सहाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह बारिश नहीं रही, दुआ फरमाएं। तो हुजूर ने आसमान पर अपने हाथों को बुलंदी की जानिब किया और रिवायत में आता है कि जब हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया तो हाथ नीचे आने से पहले एक अब्र आया और इस कदर बारिश हुई कि पूरा जल थल पूरा सैराब हो जाता है। उसी पूरी हदीस करीमा अंदाज में बयान फरमाते हैं शहनाज़ फरमाएं कि जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए, कि जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर
भर दिए, जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए, तो सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, हाथों का हमको भी दरकार है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब का हुक्म हुआ है दोबारा शेर को पढ़ने के लिए कि सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, और जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए, जिनको सूबे लाकर जल थल भर दिए, कि जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए, जिनको सूबे आसमां फैला कर जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। मुज़दाबादे शाफे शगे अबरार है। शेर तो बहुत है लेकिन वक्त दामनगीर है, बस मक्ते का शेर मुलाज़ा फरमाया हज़रत। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, चूंकि आला हज़रत का कलाम और शेर ऐसा शेर है कि आपने जब से एक शायरी लिखी तब से और उससे पहले ना तो कोई आपका मुकाबला कर सका और ना ही कर सकेगा। आला हज़रत ने वो कलाम लिखे कि उसका कोई मुमासिल और कोई मिसाल नहीं पेश करने वाला। और आला हज़रत खुद बयान फरमाते कि मेरे शेर, मेरा कलाम तमाम शेरों पर क्यों फौकियत ले गया। वज़े फरमाते हैं कि गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, के गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वा मिनकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत। क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वा मिनकार है, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वा मिनकार है। मुज़दाबादे आसी हो शाफे शगे अबरार है। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली।